वी वांट जस्टिस का नारा आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। अगर नहीं झुकेगी तो क्या होगा? हम लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। कब तक आप बैठे रहे? भेदभाव है, बच्चे सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए ये अन्याय है हम लोगों के साथ। 3 पेपर लीक के समय भी आया था कि पेन ड्राइव का कोड किसी अधिकारी ने बताया, नीच चैनलों पे चला था। तो बीपीएससी की संलिप्तता तो भ्रष्टाचार में रहा ही है, बीपीएससी तो भ्रष्टाचार का डर रहा ही है। हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं, 7वीं बीपीएससी पेपर लीक की जांच हुई, उसमें उजागर हुआ मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। देखिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी मौजूद हैं। री एग्जाम का नारा लग रहा है। अब मैं बता दूं, हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र मौजूद हैं और दिलीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका खबर। जी धन्यवाद। छात्रों के साथ जो आप खड़े होते हैं हर बार जो एक बुलंद आवाज हर बार छात्रों के लिए अगर उठता है इस बिहार में तो उनका नाम है दिलीप कुमार। तो इस बार जो 17वीं एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली देखने को मिली, एक तरफ आयोग कहता है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, दूसरी तरफ चूकों की फेयर लिस्ट पूरा बिहार देख रहा है कि किस तरह से चूक हुआ। एक तरफ इसी बीपीएससी 17वीं एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू हो, इसके लिए आपको जेल भेज दिया जाता है, और दूसरी तरफ बायोमेट्रिक की जांच कराने में आयोग विफल हो जाती है। तो क्या, सीधा सवाल है मेरा, क्योंकि मैं पूछता हूं थोड़ा सा जर्नलिस्ट से हट के सवाल, क्या बीपीएससी संलिप्त है? भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बिहार में बीपीएससी है। देखिए बीपीएससी तो भ्रष्टाचार का डर रहा ही है। हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं, 7वीं बीपीएससी पेपर लीक की जांच हुई, उसमें उजागर हुआ मामला कि मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, आपको ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया। तो बीपीएससी के कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई चपरासी तो होंगे ना, जो ताला खोले होंगे, बाहर भेजे होंगे, फिर बाहर से आया होगा तो स्ट्रांग रूम में बंद किए होंगे। तो TRE-3 पेपर लीक के समय भी आया था कि पेन ड्राइव का कोड किसी अधिकारी ने बताया, नीच चैनलों पे चला था। तो बीपीएससी की संलिप्तता तो भ्रष्टाचार में रहा ही है। तो इसलिए पूरे मामले की हम लोग जांच की मांग करते हैं कि सीबीआई से या आर्थिक अपराध इकाई पटना से जांच कराई जाए कि आखिर ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई, क्यों क्वेश्चन कम हुआ, उनका क्वेश्चन कहाँ गया। जब हलफनामा दिया गया कोर्ट में कि सब जगह क्वेश्चन पहुँचा दिया गया है, 10 दिन या 8 दिन पहले की बात है, तो फिर क्वेश्चन कम कैसे हो गया? दिलीप जी, आयोग से मेरी चेयरमैन से खुद बात हुई। अगर कोई इतने अभ्यर्थी हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट खबर फर्स्ट को मिला है, बहुत लोग देखे भी हैं, कि मैंने जब बीपीएससी आयोग चेयर पर मौजूदा चेयरमैन से जब सवाल पूछा कि ठीक है बच्चों को आप उपद्रवी बोलते हैं, लेकिन जब बापू परीक्षा में जब एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 8 नंबर कॉलम में साफ तौर पर लिखा गया एडमिट कार्ड में कि बिना बायोमेट्रिक जांच, बिना फेस डिटेक्शन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। सैकड़ों बच्चे अंदर चले गए। तो क्या ये आयोग का विफल नहीं है? तो उस पर वो मौन हो गया। इस मौन के पीछे का जवाब दिलीप कुमार कैसे देंगे? देखिए ये चुप्पी उनकी बताती है कि कुछ रहस्य है, उस पर से पर्दा उठना चाहिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। बीपीएससी के चेयरमैन जो बार बार कह रहे हैं कि कुछ उपद्रवी वहाँ चले गए, तो जिन स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को 12 बजे से परीक्षा शुरू है, कंपटीशन है, ये प्रतियोगी परीक्षा है ना, और 1 घंटा तक क्वेश्चन नहीं मिला, वो अभ्यर्थी क्या करे? ये चेयरमैन का फोटो लगा के मतलब माला जपे उनका, क्या करेंगे वो अभ्यर्थी? अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे। और अगर उनके नज़र में ये उपद्रवी है तो बिहार के सारे उपद्रवियों का सेंटर उसी बापू परीक्षा केंद्र में कैसे पड़ गया? सेंटर तो बीपीएससी ने दिया है। इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच हो और परीक्षा पहले रद्द हो। सभी स्टूडेंट की मांग क्या है? स्टूडेंट्स की मांग है पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ एक शिफ्ट में एक सेट में क्वेश्चन देकर परीक्षा आयोजित करवाई। मेरा एक सवाल है और मैं सभी छात्रों के सामने पूछ रहा हूँ। बीपीएससी का साफ तौर पे कहना है कि गड़बड़ी एक जगह हुई है, गड़बड़ी एक जगह हुई है, बाकी सभी जगह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कराया गया। ये मेरा नहीं बात है, ये वर्डिक्ट जो है बीपीएससी अध्यक्ष का है। तो ऐसे में तो बीपीएससी के अध्यक्ष तो ये भी कह रहे थे ना कि परिसर में कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई। बीपीएससी के चेयरमैन ये भी कह रहे थे कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकते हैं, अलग अलग सेट में क्वेश्चन दे सकते हैं, फिर बाद में कह रहे हैं कि हम तो कुछ बोले ही नहीं है। बीपीएससी अगर एक बात बताइए कि अगर बीपीएससी और सरकार इसमें नहीं झुकती है तो सरकार ये आंदोलन का मांग है, परीक्षा रद्द हो, पूरी परीक्षा पुनर्परीक्षा आयोजित हो सभी अभ्यर्थियों की। लास्ट सवाल मेरा है
क्या इतना बड़ा गड़बड़ी होता है दिलीप जी? अब 500 करोड़ का ये माफिया हो गया, क्वेश्चन पेपर लीक का माफिया बिहार में अगर कोई है तो 500 करोड़ का है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सरकार संलिप्त है? हम तो जांच की मांग इसलिए तो बोले कि कौन संलिप्त है तो पता चलेगा जांच में ना। बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, सरकार सचेत हो जाए, प्रशासन दुरुस्त हो जाए। और सबसे पहली बात मैं प्रशासन पे भी सवाल उठाऊंगा। जानते थे कि छात्र आंदोलन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक सिपाही भी मौजूद नहीं है। देख लीजिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि दूर दूर तक दिखाइए, एक भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा सवाल है प्रशासन से और मौजूदा सरकार से कि किसी भी तरह की अगर अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या उसका जिम्मेवार सरकार नहीं होगी? क्या उसकी जिम्मेवारी पटना पुलिस नहीं होगी? क्या डीएम साहब उसके जिम्मेवार नहीं होंगे? थप्पड़ चलाने के समय उनका जो स्पीड था हाथ का वो शोएब अख्तर से भी तेज हो जाता है। लेकिन जब व्यवस्था की बात आती है, जब छात्रों को प्रोटेक्शन देने की बात आती है, तो उसी समय ये प्रशासन विफलता साबित होती है। वो चाहे एग्ज़ाम लेने के समय की बात हो या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्रों का एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से फिर से एग्ज़ाम कराया, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, वो जो एग्ज़ाम बीपीएससी ली है वो संदेहास्पद है, संदेह के घेरे में है। तो इस परिस्थिति में फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए। और लॉजिक बहुत ही, और जो लॉजिक दे रहे हैं स्टूडेंट, साफ तौर पे उनका कहना है कि देखिए, अगर ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो 12,000 बनाम 4.5 लाख। इसका मतलब समझिए कि 12,000 बनाम 4 लाख का 4.5 लाख का मतलब हुआ, या फिर 12,000 के साथ अन्याय होगा या फिर 4.5 लाख स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा। अगर पैटर्न वही रहता है पुराना तो 4.5 लाख बच्चों के साथ अन्याय होगा। अगर पैटर्न बदल जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो फिर 12,000 बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो इस परिस्थिति में एक एग्ज़ाम हो, एक पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम बीपीएससी फिर से कराए, फिर से एग्ज़ाम कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराए, ऐसा मांग है तमाम छात्रों का। कुछ छात्र हैं जो बाहर हैं, जिनसे हम बात करेंगे, और मैं अभी आगे लेकर जा रहा हूं। देख सकते हैं कि यहाँ पे बीपीएससी काम डाउन और री एग्ज़ाम के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ बीपीएससी के स्टूडेंट मौजूद हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मुंगेर से। एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पड़ा? बेगूसराय। सही एग्जाम हुआ था? नहीं, हम लोगों को क्वेश्चन लेट से मिला था। कितना लेट से मिला था? हम लोग को एक हॉल में बिठाया गया था, जो इतनी ठंड है और ओपन था वो हॉल चारों तरफ से, उसमें बिठाया गया था। टोटल 72 स्टूडेंट थे। उसके बाद उसमें 12:05 में क्लासरूम में क्वेश्चन ही आता है। उसके बाद हम लोगों को बांट के 72 स्टूडेंट को आप सोचिए बांट के देने में टाइम कितना लगेगा। 10 मिनट टाइम हम लोग का मैम उसमें ले ली, 15 मिनट ऐसे ही चला गया। OMR फिल करने में तो 20 मिनट तो हम लोग का ऐसे ही चला गया, और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला हम लोगों को। और हम लोगों से मतलब एग्ज़ाम के लिए पहले एक होता था कि एक दिन एग्ज़ाम होता था, बीपीएससी अलग और CDPO अलग, तो अलग अलग चार्ज लिया जाता है, हर एग्ज़ाम का अलग अलग चार्ज लिया जाता है। लेकिन फैसिलिटी हम लोगों को क्या मिलती है? ना लाइट रहता है, ना वो ऐसे कंडीशन में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। आप सोचिए, ये कैपिटल है यहाँ बापू परीक्षा परिसर, यहाँ का ये हाल है। आप सोचिए छोटे मोटे सेंटरों पे क्या हाल होगा। वहाँ से तो आवाज़ बाहर भी। क्या है मांग? क्या है मांग? है कि सबका एग्ज़ाम हो, सबके साथ एक जैसा हो, अन्याय नहीं हो किसी के साथ, अन्याय ना हो। सरकार अगर नहीं झुकेगी तो क्या होगा? हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। तब तक आप बैठे रहे। भेदभाव है, बच्चे सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए, ये अन्याय है हम लोगों के साथ। ये बहुत सारी अब सरकार को समझना होगा, सरकार को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे और व्यवस्था भी करनी होगी, क्योंकि छात्राएं भी आई हुई हैं। तो मैं सवाल पूछता हूँ कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन क्या व्यवस्था की है? छात्राओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं कराया गया। अगर धरना स्थल पे किसी भी तरह का अनहोनी घटित होता है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नीतीश सरकार और उनकी प्रशासन होगी। तमाम खबरों के लिए बने रहते हैं।